अप्रैल का महीना था। धूप खूब तेज थी। आम के बागों में आम खूब लदरे हुए थे। दो खूबसूरत लड़कियां रंजू और मंजू आम के बाग की रखवाली कर रही थीं। आम के पेड़ के नीचे दोनों बैठकर नमक लगाकर आम खाते आपस में बातें कर रही थीं। रंजू, तुझे पता है मुझे कैसा दूल्हा चाहिए? कैसा चाहिए, चल बता। जो बहुत अमीर हो, बस मुझे ही प्यार करे, महल जैसा उसका घर हो, वह दिखने में सुंदर हो। अब तू बता, तुझे कैसा चाहिए दूल्हा? मुझे अमीर नहीं, गरीब पसंद है। जानती हो क्यों? जितना गरीब अपने परिवार को देखता है ना, उतना अमीर नहीं देखते। गरीब के पास परिवार देखने के लिए समय होता है। वह काम करने सवेरे जाते हैं, शाम को घर लौट आते हैं। अमीर पैसों के चक्कर में महीनों अपने परिवार से दूर रहते हैं। उनका आलीशान मकान गाड़ी सिर्फ दिखावा होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। दोनों बात कर ही रही थी, तभी हवा का जोर से बवंडर उनके पास गोल गोल घूमते हुए आ रहा था। रंजू का ध्यान उस बवंडर पर पड़ा। उसने कुछ प्रेत जैसी आकृति उस बवंडर में देखा और जोर से चिल्लाई, मंजू भाग भाग, जल्दी जल्दी भाग। दोनों घर की ओर तेजी से दौड़ने लगे। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, माँ पूछती है, रंजू क्या हुआ? क्यों इस तरह दौड़कर तुम लोग आ रही हो? बताओ ना। अरे मंजू, तू ही बता, क्या हुआ? चाची, मुझे भी पता नहीं, बस हवा का बवंडर तेजी से हम लोगों के पास आ रहा था, तभी ये तेजी से मुझे भी दौड़ा लाई। रंजू हाँफ रही थी। माँ ने उसे बिठाया, पानी पिलाया और फिर उससे पूछा, क्या हुआ रंजू? तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ कर आई हो? माँ, मैंने उस बवंडर में एक भूत को मेरे पास आते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि वह मुझे बुला रहा है। तभी मंजू कहती है, नहीं चाची, ये झूठ बोल रही है। बवंडर तो मैंने भी देखा, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। हाँ चाची, मेरी दादी कहती थी कि दोपहर के समय हमें नमक लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भूत पकड़ लेता है। मुझे लगता है चाची, इसके हाथ में नमक था, इसीलिए इसे दिखाई दिया। तभी रंजू कहती है, माँ, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी बाग में। ठीक है बेटी, मत जाना। कुछ दिन बीतने के बाद रंजू का मन आम खाने का फिर से हुआ। वह माँ से कहती है, माँ, मुझे आम खाना है। तो ठीक है बेटी, मैं मंगवा देती हूँ। नहीं माँ, मैं बाग में जाऊँगी और आम तोड़कर वहीं खाऊँगी। अकेली जाओगी? नहीं माँ, मंजू के साथ जाऊँगी। दोनों सखियां आम के बगीचे में जाती हैं, आम खाती हैं, खूब मस्ती करती हैं, डाली पकड़कर खूब झूलती हैं, लुका छिपी खेलती हैं। खेलते खेलते रंजू एक बहुत पुराने आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहीं छिप जाती है। कुछ देर बाद उसका सिर चकराने लगता है और वह वहीं गिर जाती है। मंजू उसे खोज रही थी, लेकिन वह उसे नहीं मिली। जब ज़्यादा देर होने लगा, तब उसे वह आवाज़ देने लगी। इधर से उधर, उधर से इधर खोज रही थी। खोजते खोजते वह उसी आम के पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां पर रंजू गिरी पड़ी थी। वह घबरा जाती है, इसे अब क्या हुआ? उसे उठाने की कोशिश करती है, वह नहीं उठती है। तब वह पास के तालाब में से पानी लाती है और उसके ऊपर छींटा मारती है। उसे होश आ जाता है, वह उठकर बैठ जाती है। तभी मंजू उससे पूछती है, तुझे क्या हुआ? क्यों चक्कर आया? रंजू कहती है, पता नहीं क्यों, इस जगह को देखकर मुझे कुछ पुरानी याद आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ हुआ है जो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। चल अच्छा, अब घर चल, तुझे यहाँ आते ही कुछ न कुछ होता रहता है। उस समय दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। धूप खूब चमक रहा था।
हवा तेज बह रही थी। उसी समय रंजू को आवाज़ सुनाई पड़ी, राधा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी रंजू मंजू से कहती है, तुम्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी अभी? नहीं तो। देख देख, सुन, फिर आवाज़ आ रही है, वह किसी राधा को बुला रहा है। मंजू कहती, नहीं यार, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई बुरी आत्मा, चल भाग, जल्दी भाग। नहीं मंजू, उसकी आवाज़ में दर्द है। रंजू को ऐसा लग रहा था कि उसका कोई अपना उसे बुला रहा है। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मंजू उसका हाथ खींचते हुए उसे दौड़ाते हुए घर ले आती है। माँ पूछती है, अब क्या हुआ? चाची, अब इसे वहाँ कभी नहीं भेजना। क्यों? वहाँ चाची प्रेत आत्मा है। मुझे लगता है वह अब रंजू के पीछे पड़ गया है। यह कहकर वह अपने घर जल्दी से चली जाती है। रात हो जाती है, सभी घर में सो रहे होते हैं। सन्नाटा पसरा हुआ था। रंजू को फिर वह आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह उठने लगती है। उठकर वह बाहर जाने लगती है। बाहर बैठे कुत्ते ज़ोर से भौंकने लगते हैं। तभी रंजू के पिता की नींद टूटती है। वह बाहर झाँक कर देखते हैं, अरे यह क्या? रंजना अकेले रात के समय कहाँ जा रही है? वे दौड़कर उसके पास जाते हैं, उसे मारते हुए घर में लाते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं, यह इसे क्या हुआ? तुम इसका ध्यान रखती हो या नहीं? रंजू की माँ एकदम चुप हो जाती है। वह घबरा जाती है, सोचती है कि अगर अब मैं इन्हें सब बात बताऊंगी तो यह मुझे ही डांटेंगे। अरे क्यों नहीं बताती? क्या हुआ इसे? इससे ही पूछिए ना। रंजू को थप्पड़ मारते हुए पूछते हैं, बता, कहाँ जा रही थी तू? बाबू, मुझे कोई बुला रहा है, मैं उसके पास जाऊंगी, मुझे जाने दो बापू, जाने दो। वह जितनी बार बोलती मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, उतनी बार उसके पिता उसे खूब मारते। तभी एक आत्मा रंजू के शरीर में प्रवेश कर लेता है और कहता है, इसे मत मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। रंजू के माता पिता दोनों डर जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? मैं इसका प्रेमी हूँ। इसका प्रेमी कैसे हुए? आज से 20 वर्ष पहले आपकी रंजू हमारी राधा थी। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। आपके आम के बगीचे से करीब 10 किलोमीटर पर एक ठाकुर की हवेली थी। राधा उनकी बेटी थी और मेरे पिता उस हवेली में नौकर थे। जब ठाकुर को पता चला कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो ठाकुर ने मुझे बहुत मारा, राधा को कमरे में बंद कर दिया और मुझे आपके बगीचे में एक आम के पेड़ पर मार कर लटका दिया था। जब राधा को यह बात पता चली तो वह जहर खाकर मर गई। मेरी आत्मा तो तब से भटक रही है, लेकिन राधा ने आपके घर में जन्म ले लिया। मैंने ठाकुर के सभी परिवारों को मार डाला। वह हवेली अब खंडर बन गई है। ठीक है, अब तुम मेरी बेटी को तो छोड़ दो ना। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसे मार कर अपना बनाऊंगा, जीते नहीं मरते सही। मैं अब जा रहा हूँ, कल फिर इसी समय पर आऊँगा और इसे ले जाऊँगा। रंजू के माँ बाप घबरा जाते हैं और जल्दी से एक तांत्रिक को घर बुलाते हैं। पूरी कहानी उसे सुनाते हैं। तांत्रिक कहता है, यह जंतर लो और उसके गले में बांध दो, वह प्रेत आत्मा इसे नहीं मार पाएगा। रात होती है, घड़ी में 12 बज रहे होते हैं। घर में सभी लोग सोए हुए थे। रंजू अपने माँ के पास सोई हुई थी। दरवाज़ा अपने आप खुलता है। बुरी आत्मा घर में प्रवेश करता है। वह रंजू के पास जाता है।
जैसे ही वह रंजू को छूने जाता है, उसे छू नहीं पाता, क्योंकि वह जंतर पहनी थी। आत्मा गुस्सा जाता है, चिल्ला कर कहने लगता है, कौन इसे जंतर पहनाया है, कौन पहनाया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। घर में सभी लोग जंतर पहने हुए थे, इसलिए वह किसी को मार नहीं पाया और चला गया। उसके जाते ही रंजू के पिता फिर तांत्रिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि इसके आत्मा को शांति मिले, नहीं तो यह हम सबको फिर सताएगा। इसके लिए हमें महामंत्र का जाप करना होगा। महामंत्र का जाप कराने के बाद वह कभी रंजू के पास नहीं आया।